बारी खयो तो कल ललकारा कल प्रभु ये भैया नहीं हमाया काल हमारे काल या सो भगवान ने जब बार बार कही सो सुग्रीव चले गए। नाना विधि भई लड़ाई और पेटावोट देख रहे हो राज भगवान नया पेड़ की आड़ नया सो कहूँ बाली सामने आ जा कहूँ सुग्रीव सामने आ जा। जब सुग्रीव ने देखो कि हम कुट गए अब भगन दो हमें सही कला का नया में तो वे और पुराना दुश्मन होशियार रहो बता नहीं मैं तता करी अब मरे याद भगन दो हाँ पर धूपर सुग्रीव भगे भगवान ओट में खड़ी थी वृक्ष की आड़ में और बस कने अच्छी में तता नवाई आपने हमने आपसे पहले कही थी कि ये भैज्ञानी ये हमारे काल या वो आपने बताओ हमें काल की माए भेद दा भगवान ने की सुग्रीव हम पहचान नहीं पाए एक रूप तुम भ्राता धोई ते भ्रमने मारा सोई। कले प्रभु हमने पहचान नहीं पा आप कहते कि हम बाली खमाए भगवान कह रहे एक रूप किया कहे कि भगवान ने बाली की बात राखी। जब तारा ने समझा परे पति को के हे स्वामी ये साधारण नहीं है यह भगवान संकेत तारे। सुबाली ने कहा था सुनो कहा बाली सुनो भीर प्रिय और समदर्शी रघुनाथ भगवान समदर्शी हो सबका समानता से देखा भगवान ने जात देखा दिया इजाद किया बेजात दिया और यदि मार दे तो हम सनात हो जाए यानी भाव से पार हो जाए और धार हो जाए। सुग्रीव कह रहे प्रभु कालिया हमारे अब कह लक्ष्मण जी ने निशानी दे दो तो तुलसी की माला पहराई कि मेली करते सुमन के माला मेली करते सुमन के माला पठे बाबू ने पल दे पे ओट रघुरा अब जैसे युद्ध हो और सुग्रीव पहनते तुलसी की माला सुमन मान हो फूल लेकिन अन्य कथा में वर्णनाया कि भगवान ने अपनी मोहर लगा दी तुलसी की माला पहना दी और तिलक लगा दा। इसके बाद यदि बाली युद्ध तो करें अब हम हार दें लड़ाई भाई तो भगवान ने एक बार छोट में जाके और बाली की मूछा आ गई जाकर राम पहुंचे आमना सामना भाव हनुमान जी ने ऐसे गोद में लाओ बाली ने कहा हे प्रभु एक प्रार्थना करने आपसे कल सुनाओ बाली आप तो किष्किंधा के राजा सुनाओ महाराज। कल प्रभु आप धर्म की रक्षा के लिए आए गए अधर्म की कल महाराज हम धर्म की रक्षा के लिए आए फिर धर्म है तू अवतारा गोसाई
सोत नारी अनुज मधु अनुज मधु अनुज मधु भगे सुत नारी सुन सत कन्या सब ये विचारी नहीं कुदराती मिलो कई जोई नहीं कुदराती नहीं कुदराती मिलो कई जोई ताई बधे कछुपा बिना होई ताई बधे कछुपा बिना होई। प्रभु आपने धर्म की राजा अवतार लाओ हमें शिकारी की तरह मारा शिकारी कया पहलिया कि हम पक्षी हों भगवान कल एक हिसाब से आप बानर जाति में हैं सो हम यहाँ छत्री वहाँ पे आप बानर शिकार करना उचित था और आप यदि राजा हो तो हमारे यारा रामिया हमने सत्य की राजा मारो अनुज बधु भगनी सुत नारी सन सत कन्या ऐसा चारी बड़े भैया और छोटे भाई यदि बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को लग रहा था जो पाप है बहू को बेटी समान है। और बाली ने जिस समय गुफा में गए थे तो पाताल लोक में पहुंचे पाताल लोक में शेषनाग ने गई शरण उते जाके शेषनाग की बेटी पे नजर देगी मित्र के यहाँ जो मित्र जाके नजर से गलत देखता है वो पापी है। इसके बाद अपनी बहन के साथ आप इंद्र के दरबार में पहुंचे और आपने वहां भी जाके पिता के यहाँ क्योंकि बाली इंद्र के पुत्र हैं और सुग्रीव हैं सूर्य भगवान के वहां भी जाके तुमने कुदृष्टि डाली तो कहने प्रभु आपको अपराध तो करो नहीं तो भगवान ने तो बाखबर कराई जिनके गुरुजी ने सुनाई थी वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को छोटे में राम लक्ष्मण छोटे थे इस समय तो अब से की चली तैयारियां रात तलक की तैयारी सो महाराज ने बोली कि प्रभु महाराज एक प्रार्थना है बताओ परमात्मा को डुप्लीकेट तार दे जे ओरिजिनल रखो सिंहासन पे भगवान को ओरिजिनल ठहराओ आजकल तो डुप्लीकेट चीज चढ़ाए भगवान को असली ले जा रहे घरे और डुप्लीकेट लो महाराज चढ़ा दी क्यों सो महाराज ने उठा के कचरा में डाल दी अरे जो ओरिजिनल चीज चढ़ाओ जो घरे भी काम ही आवे और महाराज को दान करो सो काम ही आवे। सो भगवान ने छोटे में सुन रहे थे जब क्या कहीं ने महाराज से कही के स्वामी आप ताज रख रहे और ताज रखो गाने देवा संग्राम में गए थे और जिस समय लौटे और किष्किंधा पे रुक गए महाराज दशरथ क्या कही थी साथ में बाली ने जब क्योंकि ये कुंडल चमके रात के समय बाली पहुंचे पहाड़ पे राजा दशरथ को बनाला बंदी और क्या कहीं भले गई अपने महल में महाराज दशरथ ने प्रार्थना की कि महारानी को छोड़ दो कल महाराज आप हो गए बंदी या तो अपने अयोध्या को राज दो या महारानी दो। महाराज बोले कि महाराज महारानियां व्यक्तिगत रानी और ताज या प्रजा को ताजली में धिक्कार ऐसे राजा को जो अपने देश के राजा वो तो पृथ्वी के जीने का अधिकारी नहीं ना कल इसलिए महाराजा से प्रार्थना करे हम एक अयोध्या की राजा रानी ले लो लेकिन ताजली में लेकिन गुरुजी से विचार विमर्श कर दो हम आपको वचन दे रहे जैसे गुरुजी आदेश दें हम आपके पास आ जाए। क्या कही महारानी और दशरथ जी आए महल में
जावा सुनाई गुरुजी को। गुरुजी समस्या खड़ी हो गई, तो कौन समस्या खड़ी हो जाए तो अपने पुरोहित के पास में जाओ, यदि पुरुष नहीं है तो कौन संत के पास जाओ, या को अनुभवी बुजुर्ग उनके पास जाओ। तो राजा ने वशिष्ठ जी से पूछी, क्या गुरु जी आज्ञा दो, महारानी को भेज रहे बाली के पास, गिरवी रख रहे, हार गए, बंदी हो गए। देख ले महाराज, कलंक लग जाए तो जीवन भर 7 पीढ़ी तक नहीं ढले। यदि रानी को दे दे आप और वापस भी जा जाए तो वेद में लिखो जाए और इतिहास में लिखो जाए। और महाराज ताज दे दो तो हो सके तुम्हारे परिवार में कुल में ऐसी युद्ध हो जाए बाली को ही मार के ताज ले आए। श्री राम कह रहे कि हमें आपने माता को बंदी बनाया, पिता को तो पुत्र बोझ क्या, माता पिता को स्वतंत्र करा ले, यदि कर्ज में हो गए और कर्ज चुका ले तो बेटा या तो कुपुत्र पैदा होगा। तो इसी प्रकार से भगवान ने बाली को समझाया। जब भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया तो बाली विलाप करने लगे कि हे प्रभु परमात्मा, आपकी माया कौन जा सकता, आप घट-घट के वासी हैं, अंतर्यामी हैं, तो भगवान की शरण में आ जाओ। तो भगवान ने फिर कही, अचल करो तन राखो प्राणा, बाली का सुन कृपा निधाना। जन्म जन्म मोहे जतन कराई, अंत राम कहे आवत आए, जादू नाम पद संगर गाई, देते सबहि कपि अपनाते, अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहो बाली ने हाथ जोड़ी, प्रभु जन्म जन्म मुनि तपस्या कर रहे, लेकिन मरती काल राम नहीं किया। मरवे के को 8 दिन पहले बोलती बंद हो जाए, तो जिन्हें शुरू से भजन करो हल्के से तो मरती काल भगवान को ना हुआ। नंतर भगवान 8 दिन पहले बोली बंद कर दी, बोली बंद। अब तुमको ऐसे तो ऐसे का भगवान की ऐसी लीला है कि पुण्योदय हो चुको तो पूजन के अनुसार उद्धार हो जा। एक तो ऐसे किसान आते कि किसानी तो करते, लेकिन पाप करते बहुत, दद्दा होगा, बीमार, चिड़चिड़ापन होगा। तो 2 परिस्थितियों में समझ लो कि काल आगा, जो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए या बोलती बंद हो जाए। लय करने सोची के बेटा मताई करने बेटा ऐसा करो कि मरती काल दद्दा से भी राम को आ दो। दद्दा करने बेटा ये कहो राम, लेकिन भगजा कैसे राम, कहते कि राम को बस कह दे तो भाव को भाव अनक आलसु और नाम जपत मंगल दसों। तो भाव से कुभाव से कौन प्रकाश भगवान का नाम लो सार्थक ही। अब वही अभावी हुई के जो कत्ते सुंदर पाई जात को पीड़ों काट के और बमुड़ा को लगा दिए। तो बाली कहे प्रभु बार बार ऐसा समय नहीं आ, और भगवान का नाम लेते हुए बाली अपने धाम को चले गए।